Theorem: if a group G has 3 elements, then show that G is an abelian group. इस थ्योरम में हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। हमने ये शो करना है कि ग्रुप G अबिलियन है। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है G और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो आइडेंटिटी हो जाएगी और बाकी के जो 2 एलिमेंट्स हैं वो A एंड B हैं। ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हम ले रहे हैं, बाकी दूसरे जो बाइनरी ऑपरेशन हैं उनके साथ भी इसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम इसको ज़्यादातर जो थ्योरम है हम उसमें मल्टीप्लिकेशन का ही बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं। आइए पहले हम इसका कैलेज टेबल बना लेते हैं ताकि हमें इसके एलिमेंट्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। जो बाइनरी ऑपरेशन है इसमें वो मल्टीप्लिकेशन का है। इसके एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं E, A, B और यहाँ भी लिख लेते हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट E, A और B। जब आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट वही आ जाता है। तो यहाँ पर E वैसे आ जाएगा, A वैसे आ जाएगा और B वैसे आ जाएगा। A को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ जाएगा, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा और A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा। B को E से मल्टीप्लाई करें B आ जाएगा, B को A से मल्टीप्लाई करें BA और B को B से मल्टीप्लाई करें तो B स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ को देखिएगा कि आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, एक तो आइडेंटिटी है, एक A है और एक B है। जब आपने A को A से मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर आ गया। अब A स्क्वायर इन 3 एलिमेंट्स में से कोई एक हो सकता है, या वो E होगा या A होगा या B होगा। इसी तरह AB जो आपने मल्टीप्लाई किया वो इसका जो आंसर है वो ग्रुप में या E होगा या A होगा या B होगा। अभी हम इसको डिटेल में चेक करते हैं कि ये जो बी ए है, A स्क्वायर है, B स्क्वायर है, AB है, ये इन 3 एलिमेंट्स में से कौन से आ सकते हैं। क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो लिहाजा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जब आप A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी ग्रुप के अंदर ही आएगा। तो इन 3 में से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। तो हम पहले A स्क्वायर को ले लेते हैं। हम पहले A स्क्वायर को लेते हैं कि यहाँ टेबल से क्लियर है, फ्रॉम द टेबल it is clear that A square belong to G। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि A स्क्वायर अगर G में है तो फिर या वो E होगा या वो A होगा या वो B होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पहली ये कि या तो A स्क्वायर जो है E के इक्वल होगा, दूसरा ये है कि A स्क्वायर जो है वो A के इक्वल हो सकता है, और तीसरा जो केस बनता है वो ये कि A स्क्वायर जो है वो B के इक्वल होगा। हम केस 1 लेते हैं। पहले केस को लेते हैं कि A स्क्वायर जो है वो E के इक्वल है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिएगा कि हम इस रिज़ल्ट को कहीं और यूज़ करके चेक करते हैं कि इसकी वजह से कहीं और जो है कंट्राडिक्शन तो नहीं आती। अच्छा, एक और चीज़ को आप नोट कीजिएगा कि चूँकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो ये A, B और E यूनिक होंगे।
तो अब यहाँ देख लें कि जो a है वो b के इक्वल नहीं हो सकता, b जो है वो e के इक्वल नहीं होगा। अगर ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब है वो तो एक ही एलिमेंट सेट में आ जाएगा, क्योंकि सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि a डिस्टिंक्ट है b से, b डिस्टिंक्ट है a से और e से, तो ये तीनों डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर ये सेम हो गए तो वो फिर हम जब टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम उनको इकट्ठा एक ही जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं सिर्फ उनको लिखते हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते। तो इसलिए यहाँ ए और बी इक्वल नहीं है, ये डिस्टिंक्ट है। अब हमारे पास ये था कि अगर a को b से मल्टीप्लाई करें तो ए बी आ जाता है आपके पास। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिंस ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी, देन यहाँ भी आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि ए बी जो है या तो वो ई के इक्वल होगा, ए बी या फिर ए के इक्वल होगा, ए बी या फिर बी के इक्वल होगा। अब आप यहाँ देखें कि हम इसको ले लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ई में दोनों तरफ आप ए से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड्स को। तो आप देखें कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ए से मल्टीप्लाई कर दें। एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो यहाँ पहले ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा था और फिर जो रिज़ल्ट आता है वो ए से। तो हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया तो ए को ए से पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर ए स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वो ए आ गया। अब आप देखें कि हमने यहाँ पर ए स्क्वायर को ई कहा है, तो इसका मतलब है कि ये ई हो गया और ये आपके पास बी जो है ए। तो हम जानते हैं कि बी और ए और ई इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैं, लिहाजा इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब यहाँ देखें कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए है और आप दोनों साइड्स पर ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई होकर बी आ गया और इधर ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ था तो ई आ गया। तो ये भी केस नहीं बनता क्योंकि बी जो है आइडेंटिटी नहीं हो सकता, तो ये केस भी नहीं बनता, नॉट पॉसिबल। अब तीसरे केस को लेते हैं। अगर आप राइट साइड से ए बी जो है इसको बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो b इंटू बी इनवर्स ये आइडेंटिटी आ जाता है, b इंटू बी इनवर्स ये भी आइडेंटिटी आ जाता है। तो इस तरह a जो है आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, जो कि नॉट पॉसिबल क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स a b और आइडेंटिटी यूनिक हैं और ये इक्वल नहीं हो सकते, लिहाजा ये भी नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो केस है हमने लिया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, जब हमने इसको इधर अप्लाई किया तो वो कंट्राडिक्शन सी आ गई, तो इसलिए ये केस जो है ये भी नहीं बनता, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। अब हम आते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पर। हम केस 2 पर आते हैं कि सपोज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। देखें ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। अगर आप इनको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें ऑन द बोथ साइड्स
एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ए इनवर्स इंटू ए पहले मल्टीप्लाई होंगे, ए इनवर्स ए ये आइडेंटिटी आ जाती है, यहाँ भी आइडेंटिटी आ जाएगी, तो यहाँ पर ए जो है ई हो गया, जो कि नॉट पॉसिबल क्योंकि ए ई के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये दूसरा केस, ये भी जो दूसरा केस है, तो इस तरह दूसरा केस भी ट्रू ना हुआ। अब हम तीसरा केस लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 3 केसेस लिए थे। पहला केस जो था वो ये था कि ए स्क्वायर ई के इक्वल है, वो भी ट्रू नहीं रहा। अब ए स्क्वायर जो है हमने जब ए लिया तो वो भी ट्रू नहीं रहा। तो अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ए स्क्वायर बी होगा, क्योंकि ग्रुप में हैं ही 3 एलिमेंट्स, ई है, ए है, बी है। तो ए स्क्वायर अगर ई के इक्वल नहीं है, ए के इक्वल नहीं है, तो वो लाजमन तीसरे एलिमेंट बी के इक्वल होगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर जब आप किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ तो आंसर जी के अंदर ही आता है, तो तीसरा एलिमेंट बी बचता है, तो ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी। तो लिहाजा आपके पास जो ग्रुप है जी, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ये हुए ई, ए और ए स्क्वायर। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी satisfy commutative law। So G is an abelian group।